तहरीक-ए-इंसाफ PDM से हारी है, पीपल्स पार्टी से नहीं हारी। इट वॉज शॉकिंग कि ये लोग इमरान खान के लिए नहीं निकले। माई फादर एंड ब्रदर वर सरप्राइज। मैंने इतनी आसानी से, जिस ईज़ के साथ मैंने लोगों के साथ कनेक्ट किया, बहुत पैसा चला, इन्हें वक्त मिला पैसा चलाने का, मगर ये पैसा अब दोबारा भी चलाएंगे। हमने डिस्पाइट दैट इनको फेस करना है और इनको हराना है, और इंशाल्लाह ज़रूर अगली दफ़ा हमारी जीत होगी। लोग समझते हैं कि ये ख़राब चीज़ है धड़े की सियासत या बिरादरी की सियासत, इसके बहुत फ़ायदे भी हैं। खान साहब हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स और हिज स्ट्रैटेजीज आर सो डीप कि लोगों को शायद 6 महीने बाद जाके समझ आती है कि ओह, ये तो हमारे से 100 कदम आगे सोच रहा था। आज मैं इलेक्शन हारने के बावजूद इसी हलके में मौजूद हूँ और मौजूद रहूँगी। मैं आऊँगी, मैं इस हलके से जुड़ी रहूँगी। आप मुझे इस हलके में ज़रूर हर महीने देखेंगे, मैं कहीं नहीं जाने वाली। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वोटर को, सपोर्टर को, आइडियोलॉजिकल बेस को डिसाइड करना है कि अगर हम इन प्रिंसिपल मौरूसियत के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं तो हमारी आधी जमात उड़ जाएगी। मेरे ख्याल में मैं काफ़ी सियासतदानों से जो काफ़ी अरसे से सियासत में हैं, उनसे बेहतर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का बयानिया डिफेंड करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं साउथ टुडे। मैं हूँ महजबीन आबिद। बात करते हैं 16 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, और फोकस करेंगे, मेन फोकस हम रखते हैं मुल्तान के हलका NA 157 पर, जहां पर 2 बड़े उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबला रहा। एक जानिब मेहरबानो कुरैशी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, और दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM के मुतफ़िका उम्मीदवार सैयद अली मूसा गिलानी, जिन्होंने ये नशिस्त जीती। मेहरबानो कुरैशी ने रिज़ल्ट अनाउंस होने के बाद एक ट्वीट किया जो कि बहुत पॉजिटिव था, बहुत अच्छा था, जिसमें उनका ये कहना था कि ज़िंदगी में हार जीत जो है वो चलती रहती है, एंड शी विल ट्राई एंड शी इज़ ट्राइंग कि वो अपने हलके के अवाम की खिदमत जारी रखेंगी और अपनी पार्टी के साथ और अपने हलके के अवाम के साथ ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी को ज़रूर मद्देनज़र रखेंगी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मेहरबानो कुरैशी, जिनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम माजबीन, बिल्कुल ठीक। हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाउ इज़ लाइफ? गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, नो कंप्लेंट्स। नो कंप्लेंट्स, नो डिमांड्स। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि ओवरऑल इलेक्शन रिजल्ट को, इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देखती हैं? देखिए, इट्स दिलचस्प, इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम जानते थे कि PDM का इत्तेहाद है, इत्तेहादियों का वोट पड़ेगा। हम ये भी जानते थे कि 2018 में इत्तेहादियों का टोटल वोट 1,40,000 के लगभग था। तो अब हमारे लिए, मगर हम ये नहीं जानते थे कि कितनी हद तक एक जमात जो कि इलेक्शन में नहीं है दूसरी जमात के साथ खड़ी होगी, उनके धड़े कहाँ तक चलेंगे। तो एक बहुत दिलचस्प पिक्चर सामने आई, और मेरा तो अभी भी यही मानना है कि तहरीक-ए-इंसाफ PDM से हारी है, पीपल्स पार्टी से नहीं हारी। 2018 के वोटिंग पोलिंग डेटा को उठा के देखिए, हमारे 77,000 वोट थे, अब 82,000 है। तो हमने अपना वोट बैंक रिटेन किया, उसमें इजाफा किया, और ये ट्रेंड बाय द वे थ्रू आउट पाकिस्तान में आपको नज़र आएगा। ये जो अभी इलेक्शंस हुए हैं, PTI ने गेन किया है वोट बैंक ओवरऑल अक्रॉस पाकिस्तान, एंड दैट्स द रेफरेंडम। ओवरऑल इस पूरे रिजल्ट को आप कैसे देख रही हैं? अभी तो हम NA 157 की बात कर रहे थे, अब आगे पूरे रिज़ल्ट को मतलब पाकिस्तान ने एक क्लियर, लाउड एंड क्लियर मैसेज भेजा है कि आप जितने फेक मुकदमे कर लें, आप ऑडियो लीक्स कर लें, आप कहानियाँ चला लें, आप बयानिए बना लें, कुछ नहीं बिक रहा, कुछ नहीं बिक रहा, नथिंग इज स्टिकिंग। लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे। क्या कभी ऐसा कोई पॉइंट आया था, कोई ऐसा मोमेंट जब आपके माइंड में ये आया हो कि व्हाट इफ़ आई एम नॉट गोइंग टू विन दिस इलेक्शन, व्हाट इफ़ आई लूज़? तो कभी ऐसा पॉइंट आया, या उसी इलेक्शन डे पर आपको लगा हो, कोई थॉट आया हो, क्लिक किया हो कि अगर मैं ये ना कर सकी तो? नहीं, देखिए, कैंपेन के वक्त, इलेक्शन के वक्त हमेशा, जैसे खान साहब भी कहते हैं, मैं ट्रूली उनकी हर बात में बहुत बिलीव करती हूँ। ही इज़ वेरी इंस्पिरेशनल, और वो जब भी बात करते हुए कहते हैं मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट करो एक चीज़ को। उन्होंने 26 साल एक स्ट्रगल की,
और कभी ये नहीं सोचा कि मैं हार जाऊंगा, क्योंकि जब आप अपने माइंड में हार तस्लीम कर लेते हैं तो देन यू आर डिफीटेड। आज हम नहीं जीते, मगर मेरा फोकस उन्हीं चीज़ों पे है कि हम किस हद तक वो सारी चीज़ें कर सकते हैं और इस हल्के के लोगों को रिलीफ दे सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, उनके काम कर सकते हैं। अच्छा मेहरबानो, कुछ सरप्राइजिंग या शॉकिंग था आपके लिए? अगर कुछ था तो क्या था? ज़रूर मैं वही सोच रही थी कि मैं उसको किस तरह फ्रेम करूं। अर्बन यूसीज़ में जनरली टर्न आउट लो रहा, बट अगर मैं इसको सिर्फ NA 157 की कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो मुझे ज़रूर अफसोस हुआ कि एक बयानिया जो शुरू किया गया था शायद उसका असर हुआ। एवरीबडी नोज़ मैं कराची में भी रहती हूँ, तो मैं तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करती हूँ पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत एंड लैक ऑफ हुकूमत। कोई गवर्नेंस नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है गवर्नेंस में, सिर्फ बयान है। तो इट वाज शॉकिंग कि ये लोग इमरान खान के लिए नहीं निकले। मेहरबानो, जब रिजल्ट अनाउंस हुआ पहला रिएक्शन आपका क्या था? व्हाट वर यू डूइंग एट दैट टाइम? कैसा माहौल था, कैसा एनवायरनमेंट था? आपके बच्चियां आपके साथ थी, फैमिली आपके साथ थी? जी तो जी कैसा माहौल था? फैमिली थी, मेरी बचपन की सहेली जो कि हर मोड पे मेरे साथ होती है वो भी यहाँ पे थी। फैमिली फ्रेंड्स बहुत सारे लोग थे, जैसे लोग आते हैं सब थे। देखिए, जब तक रिज़ल्ट अनाउंस हुआ आपको हमेशा पहले पता चल जाता है कि किस तरफ रिज़ल्ट जा रहा है, ऑफिशियली अनाउंस होने से पहले। तो हम ऑब्वियसली नज़र रखे हुए थे, हम इंतज़ार कर रहे थे। हमेशा इंतज़ार करना चाहिए जब तक कंप्लीट रिज़ल्ट नहीं आता, बट हमने एक ट्रेंड देख लिया था। तो मायूसी हुई शुरू में थोड़ी सी मोमेंटरीली। ऑब्वियसली जब फुल रिज़ल्ट आया और फाइनल वोट काउंट आया तो तब तो वो मायूसी जो थोड़ी सी भी थी वो भी गायब हो गई। देखो, हार जीत सियासत का हिस्सा है, किसी ने जीतना है, किसी ने हारना है। आप हमेशा नहीं जीत सकते, कभी कभी तो हारना भी सीखना होता है। अब आपका इंटरेक्शन हो रहा है हल्के की आवाम से, तो उनका क्या रिएक्शन आप देख रही हैं? देखिए, ऑब्वियसली कल मैं गई थी हल्के में लोगों का शुक्रिया अदा करने। उससे पहले जितने भी लोग मैसेज कर रहे थे वो मतलब अफसुर्दा थे और उन्हें लगा कि देव लेट मी डाउन। एंड मैं उनको कहती रही कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपने भरपूर साथ दिया है और हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं उनकी ख़ास तौर पे बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि वो मुझे नहीं जानते थे, उन्हें सिर्फ 2 माह मिले मुझे जानने के लिए। पहले साउथ टुडे से जब आपने बात की तो आपका ये कहना था कि आपकी जो बेटियां हैं उनका ये कहना था, जब उनको मालूम हुआ तो दे वर क्वाइट लाइक सैड। हम कह सकते हैं कि मामा अब आप बिज़ी हो जाएंगी या आप नज़र नहीं आएंगी, आपको हम सिर्फ ऑन टीवी देखेंगे और विद इंटरेक्शन मीडिया के साथ उसमें देखेंगे। तो अब उनका क्या स्टांस था, क्या रिएक्शन था, कैसे आपकी बेटियों ने रिएक्ट किया? well, जो मेरी सबसे छोटी बेटी है उसने मुझे कहा, वाई डू यू हैव टू वर्क, यू नो। एंड यू नो, मुझे बड़ी खुशी हुई उससे ये सवाल पूछा क्योंकि मुझे मौका मिला उसे बताने का। असल में मैं ये उन्हीं के लिए कर रही हूँ। आई वॉन्ट टू बी एन एग्जाम्पल फॉर देम। किसी भी बच्ची को ये नहीं सोचना चाहिए, चाहे उनकी कितनी भी कंफर्टेबल ज़िंदगी हो, आप काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं करते। हर किसी को कुछ करना चाहिए और अगर आप अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं, अपना कोई कोशिश कर सकते हैं, किसी तरह हिस्सा डाल सकते हैं, आपको वो करना चाहिए। आपके वालिद और आपके भाई का जितना भी कंट्रीब्यूशन रहा, ऑब्वियसली हम उसको निगेट कर ही नहीं सकते, तब उनका क्या रिएक्शन था? हाउ डिड दे मेक यू फील ईजी एंड कंफर्टेबल? ऑफ कोर्स उसके they said, हाँ, बट इट वाज ये एक कलेक्टिव यू नो मजमूई फीलिंग थी कि हम हारे ही नहीं है, हमारा अपना वोट बैंक इंटैक्ट है, हमने उस पर गेन किया है। this was the तो एक positive तो thing. ये था और दूसरा उन्होंने कहा कि आपने मतलब हमारी तवक्कुआत से बढ़ के कैंपेन की। हम जितना सोच रहे थे कि आपका इंटरेक्शन लोगों के साथ कैसा होगा, उससे बढ़ के रिस्पॉन्स मिला और हमारी सोच से भी बेहतर था आपका अंदाज़ कैंपेन करने का, आपका तरीका लोगों को मिलने का, उनके साथ कनेक्ट करने का। आई थिंक टू सम एक्सटेंट माई फादर एंड ब्रदर वर सरप्राइज्ड दैट मैंने इतनी आसानी से, जिस ईज़ के साथ मैंने लोगों के साथ कनेक्ट किया, क्योंकि
आई हैड नो प्रायर एक्सपीरियंस, और मेरे पास सिर्फ 2 महीने, ये नहीं कि 2 साल का टाइम था वो रिलेशनशिप बनाने के लिए, 2 महीने का टाइम था। तो उन दोनों को मेरे पे बहुत फ़ख्र है। अच्छा मेहर बानो, अगर हम स्टोरी का दूसरा रुख देखें, पिक्चर की दूसरी साइड देखें, तो क्या कोई ऐसी भी चीज़ एग्जिस्ट करती है कि ये 2 माह कहीं कम तो नहीं थे? मतलब ज़्यादा इंटरेक्शन होता लोगों के साथ, आवाम के साथ, तो हो सकता है कि चीज़ें मुख्तलिफ होती। देखिए, मैं शिकस्त तस्लीम करती हूँ, मैं बहाने नहीं बना रही, क्योंकि जो भी हुआ मुल्तवी इलेक्शन होने के बाद, वो पहली बार नहीं हुआ, वो दोबारा भी होएगा। लोग कह रहे हैं, तज्जियाकार कह रहे हैं, जो इस एरिया पे, इस इलाके पे नज़र रखते हैं, जिन्हें पता है बहुत पैसा चला, इन्हें वक्त मिला पैसा चलाने का, मगर ये पैसा अब दोबारा भी चलाएंगे। हमने डिस्पाइट दैट इनको फेस करना है और इनको हराना है, और इंशाल्लाह ज़रूर अगली दफ़ा हमारी जीत होगी। मगर इन्हें जो वक्त एक्स्ट्रा मिला, सिलाई मशीनें बटीं, लोगों के बिजली के बिल भरे गए, लोगों को स्मार्टफोन्स दिए गए, 25,000 पर 2,000 से लेके 50,000 तक वोटों की बोली लगी। मतलब ये आप खुद हल्के में जाके कंफर्म कर सकते हैं। BISP की पर्चियाँ बटीं, वो लालच दी गई, वापटा के रिसोर्सेज का बेधड़क इस्तेमाल किया गया, ये सब हुआ। और इनको जब ज़्यादा टाइम मिला तो ये एक बहुत बड़े पैमाने पे कर सके। अच्छा मेहर बानो, आपकी वैसे एज सच इससे पहले अपीयरेंस नहीं थी, बट यू सेड कि आप इन तो थी पार्टी में, तो पार्टी का तो आप हिस्सा थी, यू वर इनटू इट, आपने इसको पढ़ा, आपका बैकग्राउंड ये था, बट प्रैक्टिकली आपको क्या चीज़ें मुख्तलिफ लगी जो पढ़ा हो और फिर जो हो रहा हो? क्या दैट वाज डिफरेंट? मतलब अब तो आपने खुद एक्सपीरियंस कर लिया। 2 मुख्तलिफ जहान है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखिए, वो जो आप पढ़ते हैं और वो जो आपकी नॉलेज है, वो बेसिकली आपकी एबिलिटी टू क्रिटिकली थिंक में इजाफा करती है, राइट? वो वाले सबक आप यहाँ लगा ही नहीं सकते। इनफैक्ट शहर और देहात की सियासत ही मुख्तलिफ है, तो आपको समझना पड़ता है डायनामिक्स हर इलेक्शन के ज़रूर और होते हैं। जैसे अब लोग कह रहे हैं कि हमें जो प्रोविंशियल असेंबली सीट्स हैं वहाँ पर भाई बहुत पजीराई मिली, लोगों को बहुत ज़्यादा वोट पड़ा। ऑफ कोर्स वहाँ पे टर्नआउट्स भी हाई थे, क्योंकि वहाँ पे लोग जानते थे कि ये हुकूमत का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो इसलिए वो बढ़ चढ़ के निकले। तो लॉट ऑफ पीपल शहरों में बैठे, उन्हें या जो लोग ये डायनामिक्स नहीं समझते, एक ऊपर सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग होती है सियासत की, जो कि एक किताबी अंडरस्टैंडिंग होती है काफ़ी हद तक, तो ये चीज़ें उसमें समझ नहीं आती हैं। तो बिल्कुल एक बहुत दोनों, मगर मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैंने हमेशा अपने वालिद की सियासत को बहुत करीब से देखा है, उनसे इसके बारे में बात भी की। जैसे मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, जनरली सियासत पे हमारी बहुत बहस होती थी, गुफ्तगू होती थी, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे पर्सपेक्टिव से हट के। जो एक ग्राउंड रियलिटीज़ वाला पर्सपेक्टिव है, वो हमेशा मिलता था। ऑब्वियसली अब सियासत में आके प्रैक्टिकली मैंने खुद अपनी नज़रों से देखा। जैसे हमने हमेशा, हर कोई जानता है कि जी देहात में धड़े की सियासत होती है, बिरादरी की सियासत होती है, मगर वी डोंट अंडरस्टैंड कि वो ट्रूली व्हाट इट मीन्स। मैंने सामने से देखा, खुद उसे देखा, उसे अंडरस्टैंड किया, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखे। लोग समझते हैं कि ये ख़राब चीज़ है धड़े की सियासत या बिरादरी की सियासत, इसके बहुत फ़ायदे भी हैं। मेहर बानो, जब खान साहब सियासत में आए, उनको हुकूमत मिली, एंड सो मेनी पीपल वर लाइक के ही इज़ जस्ट अ क्रिकेट प्लेयर एंड ही शुड गो ऑन विद दैट। मतलब पॉलिटिक्स में खान साहब का क्या काम है? खान साहब को पॉलिटिक्स नहीं आती। मैंने खान साहब जैसा स्ट्रेटेजिक पॉलिटिशियन नहीं देखा। खान साहब his understanding of politics or his strategies are so deep कि लोगों को शायद 6 महीने बाद जाके समझ आती है कि ओह, ये तो हमारे से 100 कदम आगे सोच रहा था। he's very strategic. आप you just have to understand him, और लोग खुद इतने strategic ही नहीं होते कि वो उनको समझ सकें। सही। अच्छा मेहर बानो, वैसे तो आई थिंक दैट यू वुड नॉट रिवील, लेकिन
नेक्स्ट क्या समझती हैं, क्या करने जा रही हैं आप, क्या करेंगी, व्हाट इज़ द नेक्स्ट मूव? देखिए, मेरे बारे में एक बहुत बड़ा बयानिया बनाया गया जो कुछ हद तक बिका भी हल्के में, कि देखें ये इम्पोर्टेड कैंडिडेट हैं, कराची से आई हैं, जीत के, द एग्जैक्ट वर्ड, तो ये तो जीत के इलेक्शन कराची वापस चली जाएंगी। तो आज मैं इलेक्शन हारने के बावजूद इसी हल्के में मौजूद हूँ और मौजूद रहूँगी। ये सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है कि मैं अब लोगों का शुक्रिया अदा करने जा रही हूँ, मैं इस हल्के से जुड़ी रहूँगी जैसे कि मैंने वादा किया था। हाँ, मेरे बच्चे कराची में रहते हैं, मेरा घर कराची में है, मेरा ससुराल कराची से है, वो मेरा घर है, ये मेरा घर है जहाँ मैं पैदा हुई, दोनों मेरे घर हैं। मैं कराची में ऑब्वियसली वक्त गुजारूंगी, मगर आप हर महीने मुझे मुल्तान में देखेंगे। मैं आऊँगी, मैं इस हल्के से जुड़ी रहूँगी, आप मुझे इस हल्के में ज़रूर हर महीने देखेंगे, मैं कहीं नहीं जाने वाली। पीटीआई के अपने ही फैंस, पीटीआई के अपने ही सपोर्टर्स ट्वीट कर रहे हैं और हेविली ये ट्वीट्स हो रही हैं कि मुल्तान को सबक मिल गया है, शाह महमूद कुरैशी साहब को सबक मिल गया है। तो हाउ डू यू सी दिस? नंबर वन, बहुत सारे, और मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाह रही कि मुल्तान में कोई नहीं है जो ऐसे नहीं सोचता, मैं बिल्कुल डिस्करेज नहीं कर रही, सबका अच्छी बात है, एवरीबडी शुड आस्क क्वेश्चंस ऑफ देयर पार्टी। अगर हम एक प्रिंसिपल पे मौरूसी सियासत के बारे में बात कर रहे हैं तो इसको हमें थोड़ा और क्लैरिफाई करना पड़ेगा। क्या प्रिंसिपल ये है कि एक ख़ानदान के मेरिट हो या ना हो, अब तो हम मेरिट को भी निकाल देते हैं खिड़की से बाहर, हम अब प्रिंसिपल की सिर्फ बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल पे क्या हम ये कह रहे हैं कि एक ख़ानदान के 2 से ज़्यादा लोग सियासत में नहीं हो सकते, या 1 से ज़्यादा, या हम इस प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं कि हम प्रिंसिपली मौरूसियत जो कॉन्सेप्ट है उसके ख़िलाफ़ हैं। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को, सपोर्टर को, आइडियोलॉजिकल बेस को डिसाइड करना है कि अगर हम इन प्रिंसिपल मौरूसियत के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं तो हमारी आधी जमात उड़ जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत सारे बहुत उम्दा, बहुत एक्सपीरियंस्ड, बहुत वेल परफॉर्मिंग पॉलिटिशियंस हैं जो कि एक मौरूसी, सियासी मौरूसी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं। दूसरी तरफ खड़ा नुमाइंदा जो जीता है वो भी मौरूसियत का अलंबरदार है, और मतलब उनका तो पूरा, इट्स नॉट इवन जनरेशनल थिंग, इस वक्त उनके ख़ानदान में 4 लोग इलेक्शंस लड़ते हैं। आप मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड उठा के देख लीजिए, आई एम सुपर क्वालिफाइड, दैट्स अनदर स्टैम्प ऑफ मेरिट। आप अब मेरा कोई इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, माई एबिलिटी टू डिफेंड माई पार्टी, इस जमात का, खान साहब का बयानिए को डिफेंड करने की, का दिफा करने की मेरी एबिलिटी बिल्कुल मेरे पास है, वो मेरिट। मेरे ख़्याल में मैं काफ़ी सियासतदानों से जो काफ़ी अरसे से सियासत में हैं उनसे बेहतर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया डिफेंड करती हूँ। तो मेरिट का सवाल पे मैं पूरा उतरती हूँ, और जहाँ तक हल्के में लोगों के काम करने का सवाल है, मैं आपको करके दिखाऊंगी, मैं तो कहीं नहीं भाग रही। मैं यहाँ पर सिर्फ एक सीट के लिए नहीं आई थी। चले, मैं मौरूसियत के ज़िम्मे में आ गई, एक मौरूसी कैंडिडेट खड़ा था मगर अनब्लेमिश्ड, सिर्फ मैं नहीं, मेरे ख़ानदान पे कोई इल्ज़ाम नहीं, आज तक कोई दाग नहीं, हमने अरसों सियासत की, कोई आज तक ये नहीं कह सकता कि इन्होंने एक धेले की भी करप्शन की हो। दूसरी तरफ कैंडिडेट अगेन मौरूसी, represents everything that we despise in our politics. Every scandal, हर स्कैंडल उस ख़ानदान के साथ एसोसिएटेड, उस कैंडिडेट का एक अपना पर्सनल एफिड्रिन स्कैम, मतलब तो आपने बाकी आइडियोलॉजिकल वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में भी कोई मैच नहीं, तो लोगों को ये भी देखना चाहिए। मेहरबानो, अवाम के साथ रवाबत बेहतर होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, यू नो दैट। आप समझती हैं कि मज़ीद बेहतर होते तो शायद थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट? देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। आप कभी भी समझे कि नहीं जी इतना ही काफ़ी है तो वो आपकी भूल होगी। हमेशा रूम होता है फॉर इम्प्रूवमेंट, इस पे बिल्ड करना चाहिए।
no amount of contact is enough. कैंपेन में आपका फोकस था ख़वातीन। आपको लगता है कि अगर ख़वातीन, मर्द और ख़वातीन दोनों को आप एड्रेस करती तो then things would have been different? We can't know that for sure. हो सकता है, ज़रूर हो सकता है, but I think कि मेरे वालिद और भाई ने बहुत इफ़ेक्टिवली मर्दों में कैंपेन किया। हाँ, हो सकता है कुछ चाहते कि वो कैंडिडेट से डायरेक्टली सुने and not via proxy, मगर we don't know. जी, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आज की गुफ्तगू मेहरबानो कुरैशी के साथ, जिनका ट्वीट आपने देखा, आपने सुना, आपने पढ़ा। लोगों का ये सवाल था, ये कहना था, ये कंसर्न था कि अगर मेहरबानो कुरैशी ये इलेक्शन जीत जाती हैं तो उन्होंने कौन सा यहाँ पर रहना है। लेकिन ये इंटरव्यू हमने किया और आपको ये प्रूफ किया, ये दिखाया, ये बताया कि शिकस्त के बाद, जो कि वो तस्लीम करती हैं और इस शिकस्त के बाद भी वो मुल्तान में मौजूद हैं, इस हल्के में मौजूद हैं और उनका ये कहना है कि वो अवाम की खिदमत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, तो उस किस्म का कोई सवाल जो है वो पैदा नहीं होता। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें साउथ टुडे।